बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 9 जो कि हमारी सिंध टेक्स्ट बुक की बुक है, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 हमारी बेस कर रही है स्क्वायर रूट पर, यानी स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड पर। जैसे कि स्क्वायर रूट चाहे फैक्टर्स के ज़रिए हो या हमारे पास डिवीजन मेथड के ज़रिए हो, हमें दोनों तरीके कार से स्क्वायर रूट लेना आता है। सो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमें मालूम है कि हम लोगों ने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो चलें आ जाते हैं रजिस्टर पर, पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स मौजूद है। अगर हम अपनी एक्सरसाइज से पहले जो हमारी एग्जांपल्स होती हैं उन एग्जांपल्स में हमें एक तरीका कार बताया गया, यानी फैक्टराइज हमने किस तरीके से करना है। असल में यहाँ पर देखिए एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हम वो फार्मूला आपको बता देते, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b² फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है। असल में ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से राइट करना है, हमने यहाँ पर ये लिखना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल हमने इस फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को सबसे पहले फैक्टराइज कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए 36x² जो कि असल में हमारे पास क्या है, 6x के होल स्क्वायर के इक्वल है। ओके, हम इसको अभी छोड़ देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 25y होल स्क्वायर y² हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास 5y की इक्वल है। ओके, आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एंड जो लास्ट टर्म है सबसे पहले हम उसको होल स्क्वायर में राइट कर देंगे, तब जाकर हमें मालूम होगा कि असल में a और b क्या है फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है 6x, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है 5y। अब यहाँ पर देखें 2 6 12 12 5 60, यानी 60xy हमारे पास यहाँ से अगेन आ चुका है। ठीक है, हमने इसलिए इनको फैक्टराइज किया, जो कि अब ये हमारे पास इस फार्मूला फॉर्म में आ चुका है, जो कि असल में किसके इक्वल आना चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर के, जिसका मतलब होगा कि 6x माइनस 5y होल स्क्वायर। अब ये फैक्टराइज हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब हमने क्या कर लेना है, जैसा कि हमारे पास इसके फैक्टर इसके इक्वल है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लेना है, हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर रूट के जरिए इसके फैक्टर्स को फाइंड कर, इट्स मीन हम दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। पहले फैक्टराइज कर लेंगे, देन उसके बाद हम इस तरीके से स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 6x माइनस 5y। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब आ जाते हैं यहाँ पर देखें तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 में है 9x² प्लस 1/x² प्लस 6। हम इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज से मुराद कर इसकी तरतीब ज़रा सेट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले होल स्क्वायर एक बार पहले आता है हमारे पास, देन हमारे पास ये लास्ट में आना चाहिए, और ये 6 हमारे पास मिडल में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हम इसको फार्मूले की फॉर्म में किस तरीके से राइट, 9x² की जगह पर हम राइट कर देंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस, ओके मिडल वाला जो है ना उसको अभी हमने छेड़ नहीं करनी, 1/x के होल स्क्वायर के इक्वल ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर आना चाहिए 2 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट, यानी पहली ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 3x, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास है 1/x। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं x और x की, तो अगेन हमारे पास 3 2 6 जो कि यहाँ पर है वो हमारे पास आ जाएगा। हम इसको फार्मूला फॉर्म में राइट करें, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टराइज हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है, तो इसलिए अब हम कहेंगे देयरफॉर 9x² प्लस 6 प्लस 1/x²। स्क्वायर रूट किसकी इक्वल आ जाएगा, उसके फैक्टर्स की इक्वल आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 1/x के, और यही इसका आंसर है। ओके, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 4x⁴ y⁴ -12x³ y³ / z² + 9x² y² एंड z² हमारे पास है 4। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। 4 को हम अगर स्क्वायर फॉर्म में राइट करेंगे तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² y² का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस, हम मिडल वाले को लास्ट में राइट करेंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। 9 जो है वो 3, यहाँ पर x y, z⁴ 4 है, इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे z² का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 2, फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगी 2x² y², सेकेंड ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगी 3xy एंड z²। ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² y² -3xy बाय z² का होल स्क्वायर के इक्वल। ये फैक्टराइज हमारा अब हो चुका है। जब ये फैक्टराइज हो चुका है तो इसलिए अब हम कहेंगे, सो यहाँ पर देखें हमने क्वेश्चन राइट कर दिए, उसके सामने उसके फैक्टर्स को राइट कर दिए। सो यहाँ पर देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x² y² -3xy बाय z²। ये आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। ओके, पार्ट नंबर 4 आप लोगों को शो हो रहा है। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 36, 3 - 2x होल स्क्वायर -48, 3 - 2x ब्रैकेट के बाहर y + 16y²। सबसे पहले तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 36 असल में किसका स्क्वायर है, 36 हमारे पास आता है 6, 3 - 2x होल स्क्वायर के इक्वल। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी, क्योंकि 36 ब्रैकेट के बाहर था, हमने इसको a² के फॉर्म में राइट, कंप्लीट स्क्वायर में राइट करना था। तो 36 हमें मालूम है 6 के स्क्वायर से आता है, हम यहाँ पर 6 राइट कर देंगे। मिडल वाले को फिलहाल इसी तरीके से छोड़ देंगे। 16y² असल में किसका आता है, हमारे पास 4y के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पर हम फार्मूले फॉर्म में राइट कर 2, फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगी 6, 3 - 2x एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 4y, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 6, 3 - 2x -4y के होल स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। अब हमने क्या कर लेना है कि हमने यहाँ पर स्क्वायर को ओपन कर लेना है। अब हम 6 जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 को मल्टीप्लाई कर 6 3 = 18, 18 - 6 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12x -4y का होल स्क्वायर के इक्वल। ये हमारे पास आ चुके हैं इसके फैक्टर्स। अब हमने क्या कर लेना है, देयरफॉर 36। सो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से क्वेश्चन राइट कर देंगे। यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, इट्स मीन इसका स्क्वायर रूट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 18 - 12x -4y। ये आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है x² + 1/x² + 2x + 1/x + 3। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास यानी एक परफेक्ट फार्मूला नहीं गिवन, हमने इसको परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर लें, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर हम ये स्क्वायर ओपन हुआ है तो इट्स मीन यहाँ पर +2 इस ब्रैकेट में होना चाहिए। +2 यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए हम क्या कर लेंगे कि हम यहाँ पर 2 को जो चीज़ हम ऐड करते हैं वही हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे
एंड सब्ट्रैक्टिंग। हम 2 को यहाँ पर ऐड भी करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² + 2। हम 2 को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये एक फार्मूला बन जाए। अब आप कहेंगे 2 को माइनस, क्या हमने 2 को यहाँ पर माइनस करना है? नो, हमने इसको साथ माइनस नहीं करना, हमने इसको सेम एज इट इज़ रहने देना है। सो ये सेम अपनी जगह पर रहेगा। हम 2 को 3 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, हम -2 को यहाँ से क्यों करें वो भी आपको अभी समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये क्या बन चुका है, एक परफेक्ट फार्मूला। परफेक्ट फार्मूला से मुराद कि ये बन चुका है 1 + 1/x के होल स्क्वायर की इक्वल। अब ये फार्मूला बन चुका है क्योंकि +2 इसके साथ लग चुका है, तब जाकर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। 3 में से जब हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। अब आपको समझ आ चुकी, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab। b हमारे पास यहाँ पर क्या है? 1 अगर मल्टीप्लाई भी होगा तब भी हमारे पास यही चीज़ आएगा, प्लस b का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 ही आता है। इट्स मीन ये एक फार्मूला अब हमारे पास बन चुका है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास x + 1/x + 1, क्योंकि ये कंप्लीट ब्रैकेट ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुका है होल स्क्वायर के इक्वल। अब हम कह सकते हैं, सो यहाँ पर देखें हमने इस तरीके से राइट कर दिया। यहाँ पर देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसका मतलब है कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा x + 1/x + 1। ये हमारे पास आ चुका है इसके पार्ट नंबर 5 का आंसर। सो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 4x² - 4 + 1। एक ब्रैकेट ये है, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 9x² - 54x - 81। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इसको फार्मूला फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 4x² असल में किसका होता है? 2x का होल स्क्वायर हो जाता है। वन के स्क्वायर से हमारे पास 1 ही आता है, इसलिए हम इसकी जगह पर सेम। ओके, 2a फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है 2x, लास्ट ब्रैकेट में हमारे पास है 1। ये वाला हमारा फैक्टराइज हो चुका है। इसकी जगह पर अब हम राइट कर देंगे 2x - 1 के होल स्क्वायर के इक्वल। ये ब्रैकेट हमारी आ चुकी है। अब हमारी जो नेक्स्ट ब्रैकेट है, अब हम उस पर आ जाते हैं। 9x का होल स्क्वायर असल में हमारे पास 3x के होल स्क्वायर की इक्वल आता है, -2 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट प्लस 81 हमारे पास कब आता है? 81 हमारे पास 9 के स्क्वायर से आ जाता है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है 3x, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास है 9। अब यहाँ पर देखें ये आ जाएगा 3x - 9 के होल स्क्वायर के इक्वल। फैक्टराइज हो चुका है, तो इसलिए अब हम कहेंगे देयरफॉर ये वाला क्वेश्चन अब हम राइट कर लेंगे। तो इसके ऊपर भी अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे, ठीक है। ओके, ये 9 है, ठीक है। ओके, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो इट्स मीन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x - 1 और 3x - 9। ये आ चुके हैं हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है x² - 2x + 1, x² - 6x + 9। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है? x² को अब हम यहाँ पर फार्मूला में यानी x का इस तरीके से राइट कर देंगे, -2 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट प्लस ओके 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 ही आता है, ठीक है। तो पहली ब्रैकेट में x, दूसरी ब्रैकेट में हम इस तरीके से 1 लिख देंगे। ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? x - 1 के होल स्क्वायर के इक्वल। ये ब्रैकेट आ चुकी है, ये माइनस है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स होल स्क्वायर राइट कर लें, -2 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट प्लस यहाँ पर 9 हमारे पास कब आता है, 3 के होल स्क्वायर से आता है। हम इस तरीके से राइट, पहली ब्रैकेट में यहाँ पर x है, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पर 3 है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। हमें क्या मालूम हो चुका है कि ये हमारे पास x - 3 के होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू आ चुकी है। यानी इस तरीके से हमने यहाँ पर राइट कर ली है, इसके सामने इनके फैक्टर राइट कर दी। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x - 1 और x - 3। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। सो पार्ट नंबर 8 हमारा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -8x + 15, एक्स स्क्वायर + 7x + 10, एक्स स्क्वायर + 5x + 6। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला थर्ड टर्म है इस हर ब्रैकेट में, यहाँ पर देखें हमारे पास 15 है। 15 तो किसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सही तरीके से फैक्टराइज करें। फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए 15 है, 15 की जगह पर यानी हम लोगों ने 15 के इस तरीके से यहाँ पर फैक्टर्स को राइट करना है कि जिनका हम सम करें तो हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास उनका सम 8 आ जाए। 15 को देखते ही हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि 15 कब आता है, 3 5 ज़र 15। और जब हम 3 में 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। इट्स मीन कि हम यहाँ पर जो फैक्टर्स ले रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, 3 एंड 15। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, देन इसको एंड देन इसको, ठीक है। सो चले आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे एक्स स्क्वायर + 5x + 3x + 15। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में हम x को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 5। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, हमारे पास 3 कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा x + 5। हमारी दोनों ब्रैकेट्स में अगर वैल्यू सेम आएगी उस केस में हम कहेंगे कि हमारे स्टेप्स सही जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, x + 5 कॉमन है तो इट्स मीन x + 3 हमारे पास रह चुका है। ये हमारा जो पार्ट है ये फैक्टराइज हो चुका है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10। 10 के इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टर्स राइट करने हैं कि जिनका सम करें तो हमारे पास 7 आए। सो 5 2 ज़र 10, 10 कब आता है, 5 2 ज़र 10 आता है। इसका मतलब है कि 7 + 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 + 2 = 7। एग्जैक्ट वो फैक्टर्स हैं जिनका सम हमें यहाँ पर चाहिए। हम अपना जो लास्ट थर्ड टर्म होती है ना, हम उसको फैक्टराइज करते हैं इस तरीके से ताकि उसका सम हमारे पास आ जाए। क्योंकि हमने कॉमन लेना होता है इसलिए हम यहाँ पर ये फैक्टर्स वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 5। यहाँ से इन दोनों में हम 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 5। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है। इसका मतलब है कि हम जो आंसर जिस तरीके को फॉलो करें वो हमारे स्टेप सही है। x + 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x + 2। अब ये वाली ब्रैकेट भी हमारी फैक्टराइज हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड ब्रैकेट की तरफ जिसमें हमारे पास है x² + 5x + 6। 6 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसका सम हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। सो यहाँ पर देखिए 6 कब आता है, 2 3 ज़र 6 एंड जब 2 में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा जो हमें यहाँ पर चाहिए। सो चले अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे x² + 2x + 3x + 6। इन दोनों में हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 2। इन दोनों में हम 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 2। दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ चुके हैं जिसका मतलब है कि हम x + 2 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 3। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x + 5 एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ पर है। इसका मतलब है कि हम राइट कर देंगे x + 5 का स्क्वायर। अब x + 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि हम कह देंगे x + 3 का स्क्वायर।
एक्स प्लस टू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम कह देंगे एक्स प्लस टू का स्क्वायर। देयरफॉर यानी यहाँ पर इसके सामने जगह नहीं थी तो मैंने उसके फैक्टर्स को यहाँ पर नीचे राइट कर दिया। हम यहाँ पर इस तरीके से राइट, हम क्या कर लेते हैं, हम तमाम का तमाम स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यानी एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, इन तमाम के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, यानी स्क्वायर रूट का जो डिवीजन मेथड है उस मेथड को फॉलो करके अब हमने यहाँ पर इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बड़ा ही आसान तरीका कार है। चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से इन तमाम पार्ट्स को बड़े आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4। इसका मतलब है कि ये कब आएगी, हम लोगों ने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर, सेम नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में एक 2 प्लस 2 पावर 4 आ जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इनकी कटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास क्या रह चुका है वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे, 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ना उसी नंबर को अगेन हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड का असूल है। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, लेकिन ये x³ है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर हम यहाँ पर भी राइट करेंगे एंड यहाँ पर भी राइट करेंगे। अब क्या हो जाएगा, x जब मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर के साथ तो 2x³, x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से देखिए 3 में से जब 1x चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये हमारे पास सेम आ जाएगा। ओके, अब हमने x को मल्टीप्लाई किया था x के साथ, इट्स मीन वही x हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। अगर हम देखें तो हमारे पास बाकी सब तो सेम है, यानी हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट में 1 है। इसका मतलब है कि हम इस तमाम को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। साइन चेंज हो जाएंगे, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं जिसमें हमारे पास है 25x की पावर 4 प्लस 40x³ प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। 25 कब आता है, 25 हमारे पास आता है 5 5 x की पावर 4 का मतलब क्या है कि x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 25x की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 40x³ प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ओके, हमने क्या किया, 5x स्क्वायर को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तब 25x की पावर 4 है। अब हम वही 5x स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, 5 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये जो पहला नंबर है ना ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ये 10 है, ये 40 है, ये x स्क्वायर है, ये x³ है, जिसका मतलब है कि हमने इसको 4x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम यहाँ पर भी राइट करेंगे, सेम सेम। ठीक है, सो अब 4x जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा 40x³
4 4 ज़र हमारे पास 4x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आ जाएगा। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10x² प्लस 8x प्लस 1। जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10x² प्लस 4x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास वही नंबर्स हैं जो यहाँ पर हैं। इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर 1 है, जिसका मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे, +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सेम हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इट्स मीन हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आ चुका है, 5x² प्लस 4x प्लस 1। ये हमारे पास आ चुका है सेकंड पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास है 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 16। ओके, 4 कब आता है, जब हम 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x²। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 16। अब यहाँ पर देखिए, जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हम वो नंबर ऐड भी करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 आ जाएगा 4x²। ओके, 4x² को हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास 8x³ कंप्लीट कट जाए। 4 के टेबल में 8 आता है 2 के साथ, इट्स मीन यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर, इट्स मीन 2x के साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x³ प्लस 2 2 ज़र यहाँ पर आ जाएगा 4x²। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16x² प्लस 16x प्लस 16। ओके, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, 2x के साथ मल्टीप्लाई किया था, वही 2x हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 4x। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 16 कब आता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने में। इट्स मीन हम यहाँ पर भी +4 लिखेंगे एंड यहाँ पर भी हम +4 लिखें, क्योंकि 4 4 ज़र 16x², 16x प्लस 16 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में गिवन था, तो हमने इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया ताकि जब हम डिवाइड करें ना तो हमें कन्फ्यूजन हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास x⁴ थी, इट्स मीन जिसके बाद नेक्स्ट होना चाहिए था वो x⁴ वाला हमें चाहिए था, ठीक है। देन x⁴ हो, जैसे कि x⁴ है, फिर 1 है, देन x⁴, बस x का चैप्टर क्लोज हो गया। देन y⁴1, y⁴2, यानी इनकी पावर्स वेरिएबल्स की पावर के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज करके राइट कर दिया। अब हम बड़े आसानी से इनको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड तो हम तब भी कर सकते हैं कि हमें कन्फ्यूजन होती है कि अब हमने कौन सा नंबर लेना है, अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपके पास इस फॉर्म में गिवन हो तो कोशिश करें कि उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग उनको रीअरेंज करके राइट कर दें, ताकि जब आप डिवाइड करें तो आपको बड़ी आसानी हो डिवीजन के दौरान। यहाँ पर हमारे पास है x² एंड y, इसका मतलब है कि हम किसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पर इसको x/y को x/y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² एंड y²। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 14xy प्लस 47 माइनस 14y बाय x प्लस y² एंड x²। ठीक हो गया। हम जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल इसको ऐड, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x/y। अब हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल तो वही है xy। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर 14 है, इसका मतलब है कि 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 के साथ। तो हम यहाँ पर भी +7 लिख देंगे और यहाँ पर भी +7 राइट कर देंगे।
7 को जब यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14xy प्लस 7 7 ज़र आ जाएगा 49। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर 27 में से जब -29 करेंगे तो इट्स मीन हमारे पास -2 यहाँ से आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि बाकियों को उसी तरीके से उतार देंगे। अब इसके साथ माइनस है, यानी हमने क्या करना है, हमारा बड़ा ही आसान सा तरीक़ाकार जिसके ज़रिए अब हम करेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ 2, एक तो माइनस का निशान है। सबसे पहले चले यहाँ पर +7 कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2xy प्लस 14। ओके, एक तो यहाँ पर माइनस का निशान है, जिसका मतलब ये है कि हमने जिस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है उसके साथ माइनस का निशान होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, x एंड y तभी हटेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -y/x के साथ। जब ये y/x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा y/x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ये माइनस का निशान यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा ये 2 आ जाएगा और x एंड y/x के साथ कट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, यानी हमारे पास 2x और y, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं y/x के साथ प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y/x के साथ, माइनस y/x को हम सेम y/x के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, ये वाला y और ये वाला y, ये वाला x और ये वाला x, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2। जैसे कि हमारा यहाँ पर माइनस का साइन था, इस वजह से ये -2 हो जाएगा। ये भी यहाँ के माइनस की वजह से ये हो जाएगा -14 y/x, माइनस माइनस की वजह से ये हो जाएगा +y² और x²। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -14 y/x प्लस y² एंड x²। अब इन तमाम के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, यानी हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा x/y प्लस 7 माइनस y/x। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहले हमारे पास x² है, इसका मतलब है कि जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, x²। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए वही नंबर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x। ओके, यहाँ से हम उतार देंगे -2x प्लस 3 माइनस 2 ऑफ x प्लस 1 ऑफ x²। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्या है, 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है। फ़र्क क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये माइनस है, हमें यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान लाने के लिए हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -2x एंड प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +1। अब इनके निशान हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 ऑफ x प्लस 1 ऑफ x²। हमने इसमें क्या किया था, -1 से मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन हम इसमें -1 यहाँ पर फिर राइट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान हम यहाँ पर माइनस का ही लगाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पर क्या रखा हुआ है 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 के साथ x भी है। हमने इस x को हटाने के लिए क्या कर देंगे, 1/x के साथ इन तमाम को मल्टीप्लाई कर देंगे। वन बाई एक्स के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला x ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 ऑफ x प्लस 1 ऑफ x²।
इन तमाम की आपस में कटिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा x -1 प्लस 1 ऑफ x। ठीक है, ये हमारा 5 पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम 6 पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस फॉर्म में गिवन है, हम इसको रीअरेंज करके राइट करेंगे। रीअरेंज अब हम किस तरीके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्स के बाद वाई होता है, इसलिए हम एक्स एंड वाई वालों को लिख देंगे यहाँ पर प्लस 2xy/3। अब क्या हो गया, यहाँ पर x की पावर 2 थी, 1 थी। अब हमने ऐसा नंबर यहाँ पर राइट किया जिसमें x ना हो लेकिन y की पावर यहाँ पर 1 थी, इसमें y की पावर 2 हो। तो y की पावर 2 हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, y²/9 से। अब क्या हो चुका है कि यहाँ पर x एंड y दोनों आ चुके हैं। अब z का नंबर है लेकिन z की पावर सबसे पहले हम क्या लेंगे, z की पावर जिसमें हमारे पास 1 हो, यानी अब हम ले लेंगे प्लस 6xz। अब आ जाएगा प्लस 2yz प्लस 9z²। इस तरीके से हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पर देखें क्या करेंगे, ये x है, x स्क्वायर है, इसका मतलब है कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x²। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी यहाँ से। अब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन x ही हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। अब हम इनको उतार देंगे, 2xy/3 प्लस y²/9 प्लस 6xz प्लस 2yz प्लस 9z²। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, y/3 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी तो था y/3 नहीं था। अब हमने y/3 यहाँ पर राइट कर दिया। इट्स मीन जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2xy/3 प्लस y/3 को y/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y²/9। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी भी कटिंग हो रही है, इसकी भी आपस में कटिंग हो रही है। अब जो रह चुके हैं उनको हम यहाँ पर राइट कर देंगे, 6xz प्लस 2yz प्लस 9z²। हमने यहाँ पर y/3 से मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन प्लस y/3 यहाँ पर राइट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y/3। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है z। एक तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। इट्स मीन 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर z है, इसका मतलब है कि हमने 3z के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ पर भी राइट करना है और यहाँ पर भी हमने प्लस 3z राइट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6xz 2 3z, यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखें हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर एक स्टेप है जो आपको समझाना बड़ा ही ज़रूरी है, वो मैं आपको समझा देती हूँ पहले, देन हम आगे करेंगे। यहाँ पर देखें क्योंकि ये 2x है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3z के साथ। पहले हम इसकी बात करें, 3 2z ये आ जाएगा 6xz, वो हमने यहाँ पर राइट कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, 2y/3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3z के साथ। जब 3z के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2y/z रह जाएगा। ठीक है, और देखें 3z को जब हम 3z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9z²। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आए हैं। ठीक है, मैं चाहती थी कि ये जो बीच वाला 2y/3 को 3z से मल्टीप्लाई करके किस तरीके से हमारे पास 2y/z आया, मैं ये पॉइंट आप लोग को यहाँ से समझाना चाहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्लस 9z²।
इन तमाम के निशान चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई 3 प्लस 3z। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में होल स्क्वायर है। पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2। ये वाली ब्रैकेट अब ओपन हो चुकी है क्योंकि ये एक फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -8 मल्टीप्लाई और अपनी ब्रैकेट के साथ, तो वो हो जाएगा -8x स्क्वायर -8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ज़रा रीअरेंज करके राइट कर लेते हैं ताकि जब हम इसको स्क्वायर रूट लें तो हमें थोड़ी सी आसानी हो। सबसे पहले हमारे पास पावर कौन सी है, एक्स की पावर 4 ले लेते हैं। देन उसके बाद पावर उसकी 2 ले लेंगे, -8 एक्स की पावर 2। अब x की पावर यहाँ पर 2 आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप शायद हमने और भी करना था जो कि मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर देखिए बाकी हम सेम इसी तरीके से लिख देंगे, x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वेयर माइनस 8 बाय एक्स स्क्वेयर। 16 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 प्लस 18। बस ये एक स्टेप था जो कि मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर देखिए पावर क्या हो चुकी है 4, देन हो चुकी है 2 के बाद आनी चाहिए 0 से मुराद क्या है कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस 18। अब -2 यानी अब डिनोमिनेटर में अब हम आ जाएंगे तो -8 बाय एक्स स्क्वेयर। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 4। इस तरीके से हम इसको रीअरेंज करके राइट कर देंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अब यहाँ पर x की पावर क्या है 4, इसका मतलब है कि जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। हमने जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -8 एक्स स्क्वेयर प्लस 18। पहले हम 2 को उतार लेते हैं, तमाम को नहीं उतार लेते, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर -8 है। -8 तब आएगा जब हम यहाँ पर -4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -8 एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। 18 में से जब 16 चला जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब बाकी जो हमारे बच्चे कुचे हैं उनको अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही -4 हम अगेन यहाँ पर राइट करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 8। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर ये 2x स्क्वेयर जो है ना वो ख़त्म हो जाए। एक्स स्क्वेयर तभी ख़त्म होगा जब हम क्या कर लेंगे, जब हम इसको 1 बाय एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जब हम 2x स्क्वेयर को 1 बाय एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें 2x स्क्वेयर को पहले क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर 1 बाय एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वेयर एंड स्क्वेयर कट जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 रह जाएगा। देन -8 है, अब हम यहाँ पर -8 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाय एक्स स्क्वेयर के साथ तो ये आ जाएगा -8 बाय एक्स स्क्वेयर। जैसा कि हम यहाँ पर 1 बाय एक्स स्क्वेयर को 1 बाय एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उस केस में हमारे पास x की पावर 1 बाय एक्स की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। सो चलिए अब हम लिख देंगे 2 माइनस 8 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। इट्स मीन कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ चुका है वो आ चुका है एक्स स्क्वायर -4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। ओके, पार्ट नंबर 8 में भी हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इस तरीके से गिवन है कि इनको हमने रीअरेंज करना है इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहीं पर ही आपको सिखा देते हैं। यहाँ पर देखें x की पावर सबसे पहले 6 राइट कर देंगे,
देन यहाँ पर देखिए ये 4 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। चलिए हम एक स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक हो गया। सबसे पहले हम पावर 6 लेंगे, देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या राइट कर लेंगे, पावर 3, जो कि हमारे पास है -4 x की पावर 3। अब आ जाएगी पावर 0 जो कि हमारे पास +6 में है। अब आ जाएगी पावर, हमारे पास आ जाएगी 4/x³ देन +1/x की पावर 6। कंडीशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा x है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही डराने के लिए गिवन होता है कि अच्छा अगर ये होगा तो क्या होगा, फिर इस तरीके से होगा तो आप कैसे सॉल्व। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने मेथड पर फोकस करें कि हमने किस तरीके से सॉल्व करने, बाकी इस कंडीशन पर आपने कोई अभी तवज्जो नहीं देनी। ठीक है, x की पावर 6 है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम x³ को x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर पावर 6 आ जाएगी। इनकी आपस में कटेंगे, हमने जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x³। अब यहाँ से आ जाएगा 4x³ + 6। ओके, यहाँ पर देखिए ये है माइनस, ये भी क्यूब है, ये भी पावर क्यूब है, यहाँ पर -4 है, जिसका मतलब है कि 2 को -4 हम तभी बनाएंगे जब हम इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा -4x³, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। ये अब इनके निशान हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। 4 में से जब 6 में से 4 चला जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब बाकी जो रह चुके हैं अब हम उनको यहाँ पर राइट कर लेंगे। हमने जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था वही नंबर हम यहाँ पर राइट करेंगे, 2x³ -4। ओके, अब हमने क्या करना है कि जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 है, इसका मतलब है कि हमने किसी ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है कि ये x³ हट जाए। x³ यहाँ पर मल्टीप्लाई जब इसके साथ है मीन वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको तभी हटाएंगे जब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड से मुराद क्या हो जाएगा कि हम इसको 1/x³ फॉर्म में राइट कर देंगे, यहाँ पर भी राइट कर देंगे 1/x³। उससे क्या होगा कि जब हम इसको 1/x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/x³ बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस हमारे पास गिवन है तो ये हो जाएगा +6, 3 + 3 x की पावर क्या हो जाएगी, 6। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जिसका मतलब है कि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा x³ -2 + 1/x³। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है व्हाट शुड बी एडेड टू 4x की पावर 4 + 4x³ + 17x² + 8x + 9 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो हमारे पास गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड के जरिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा रिमाइंडर आएगा इट्स मीन वो वैल्यू हमने क्या कर लेनी है। अगर हमारे पास यहाँ पर ऐड है, ऐड का मतलब क्या होगा कि जो हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसके साथ अगर प्लस होगा तो माइनस लगा देंगे तब जाकर ऐड करेंगे, माइनस होगा तो प्लस। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और तब जाकर आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। सो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 4x की पावर 4 है, जिसका मतलब है कि हम 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x² को, तो हमारे पास आ जाएगा 4x की पावर 4। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x³ + 17x² + 8x + 9। हमने जिस नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x²। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन ये x² है, ये x³ है, जिसका मतलब है कि हम इसको x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x³ + x²। इनके साइंस अब हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से 17 में से जब एक x चला जाएगा तो आ जाएगा 16x² - 8x + 9। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर x में x ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 2x। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है,
एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 16 है, ये हमारे पास 4 है। 4 को 16 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, +4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 16x² प्लस 2x, 2 4 8x। अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4 4 16। इनके साइंस हो जाएंगे चेंज। ये था हमारा प्लस ही, ठीक है। बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पर माइनस लग गया था। इसकी भी कटिंग हो जाएगी, इसकी भी कटिंग हो जाएगी। 9 में से जब -16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट शुड बी एडेड, तो हम लिख देंगे कि हमें उसमें क्या ऐड करना चाहिए। जैसे कि ये -7 को हमने ख़त्म करना है। -7 को हम तभी ख़त्म कर सकेंगे जब हम उसमें ऐड करेंगे +7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे we should add +7 in it to make a perfect square। ठीक है, -7 को हम तभी ख़त्म कर सकेंगे जब हम उसमें +7 को ऐड करेंगे, तब जाकर ये -7 ख़त्म हो जाएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। ओके, हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है जिसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। ठीक है, ओके, अब हमारे पास क्या है 9x⁻6, जिसका मतलब है कि हम क्या करेंगे 3x³ को जब हम 3x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, x⁻3 + 3 6 हो जाएगी। इस तरीके से इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया वही नंबर अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा 6x³। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा -12, x की पावर क्या है 5 प्लस 4 x की पावर है 4 -18 x की पावर है 3 -12 x² + 18। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है -12, ये है 6। पहले हम नंबर पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 को हम जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। x की पावर क्यूब है, यहाँ पर x की पावर 5 है, इसका मतलब है कि हम इसको x² के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हमेशा ऐड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर -2x² के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12। चलिए मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, -12 x की पावर 5 आ जाएगी, इसकी आपस में कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा ऐड 4 x की पावर हो जाएगी 4, इनकी भी आपस में कटिंग हो जाएगी। हमने जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम यहाँ पर सम भी कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6x³। माइनस माइनस का निशान माइनस करेगा लेकिन वैल्यूज़ हमारे पास ऐड होकर 4x² बन जाएंगी। अब ये जो रिमेनिंग्स है इनको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर है 18 -18, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो माइनस का निशान हम यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि ये माइनस का निशान हमें बता रहा है कि जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें उसका निशान माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर है 6, यहाँ पर 18, इसका मतलब है कि 6 के टेबल में 18 आता है 3 के साथ, हम यहाँ पर 3 राइट कर देंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए x की पावर 3 यहाँ पर भी है, x की पावर 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, बाकी सेम था, सिर्फ हमने क्या किया है -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आ जाएगा -18x³ माइनस क्योंकि ये भी माइनस का निशान है, ये भी माइनस का निशान, माइनस माइनस हो जाएगा +4 3 12x², -3 को -3 से करेंगे तो +9। इन तमाम के साइंस अब हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में हो जाएगी कटिंग। यहाँ से देखें -12x² एंड -12x² क्योंकि साइन चेंज हो चुका है तो अब आ जाएगा -24x²। 18 में -9 करेंगे तो आ जाएगा +9।
क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट शुड बी एडेड सब्ट्रैक्टेड। देखें हम क्या करेंगे, वी शुड सब्ट्रैक्ट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अब आप कहेंगे कि जब ऐड किया था तो उसमें हमने साइन चेंज किया था, सब्ट्रैक्ट में हमने साइन क्यों नहीं चेंज किया, वो भी आपको समझा देती हूँ। देखें हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 2 है, हमने ये कंसिडर कर ले, चले हमारे पास ये क्या है -24x² + 9। हम इसमें से यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -24x² + 9। यही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सेम इसी वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि इन तमाम के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, जब चेंज होंगे तो इनके आपस में कटिंग हो जाएगी, आंसर 0 आ जाएगा। इसलिए जब हमारे पास पूछा जाएगा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्शन के चक्कर में हमने इनके साइन सेम रखने हैं, इनके साइंस को चेंज नहीं कर, सिर्फ एडिशन में हम उनका साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन में इनके साइन सेम रहेंगे। क्योंकि सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अब देखिए हमने सेम इसी वैल्यू को माइनस किया है, माइनस की वजह से क्या हो जाता है, इन तमाम के साइंस चेंज हो जाते हैं, इस वजह से आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से ये जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 को भी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करेंगे। जैसे कि हमारे पास 9x⁴ है, जिसका मतलब है कि हम इसको 3x² को 3x² के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। उस केस में हमारे पास 9 की पावर क्या आ जाएगी, 4, और इनके आपस में कटिंग हो जाएगी। जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम यहाँ पर उसका सम भी कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 6x²। अब हम इसको उतार लेंगे 12x³ + 34x²। अब यहाँ पर देखें हमने किसके साथ इसको आगे मल्टीप्लाई, 6 को हमने 12 बनाने के लिए 2 और x स्क्वायर को x³ बनाने के लिए x। इसका मतलब है कि हमने इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12x³ + 4x²। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 34x² में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30x²। mx + 25। ओके, अब हमारे पास ये भी x² है, ये भी x² है। हमने 6 को 30 बनाने के लिए हमने क्या कर लेना है, हमने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 30x²। यहाँ से 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20x, एंड 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, इन भी कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, mx - 20x। जैसे कि हमने क्या कर लेना है, हमारे पास यहाँ पर आ चुका है कि mx - 20x आ चुका है = 0। हमने फोकस किस पर करना है, हमने फोकस करना है क्योंकि वेरिएबल तो सेम है, हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसका मतलब हो जाएगा कि m - 20 = 0। हमें यहाँ पर m की वैल्यू चाहिए 20, जो कि यहाँ पर है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो +20 हो जाएगा। इसका मतलब है कि m की जो वैल्यू जो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे थे वो क्या है, वो हमारे पास है 20। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर p और q की जो वैल्यू है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फाइंड करनी है, तब जाकर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, x² + 8x³ + 30x² + px + q। सबसे पहले हम x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया उसी का हम सम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x²। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8x³ + 30x²।
अब यहाँ पर देखें, हमने 2 हमारे पास क्या है, हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो बताते हैं। 2 को 8 बनाने के लिए एक तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल की पावर हमने एक इंक्रीज करनी है क्योंकि 2 से 3 बनाने, इट्स मीन यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास x हो, यानी हमने क्या कर लेना है, 4x के साथ ही मल्टीप्लाई करें। 4x को जब 2x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x क्यूब। 4 4 हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वेयर। इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी कटिंग हो जाएगी। 30 में से जब हम 16x स्क्वेयर माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 14x स्क्वेयर। अब बच क्या गया था हमारे पास, प्लस p ऑफ x प्लस q। अब हमने क्या कर लेना है कि जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम ऐड भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस 8x। अब हमने क्या करना है, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वेरिएबल तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वेयर यहाँ पर भी है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 14 है। 14 बनाने का मतलब है कि हमने इसको 7 यहाँ पर भी राइट कर लेना है और 7 यहाँ पर भी। जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14x स्क्वेयर प्लस 7 8 हमारे पास आ जाएगा 56x। 7 7 हमारे पास आ जाएगा 49। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा px माइनस 56x ओके प्लस q माइनस 49। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने हेयर px माइनस 56 ऑफ x, ठीक है, q माइनस 49 है। हमने यहाँ पर वेरिएबल दोनों के सेम है, इसका मतलब है कि वेरिएबल को इग्नोर करके p की वैल्यू हमने यहाँ पर p की जगह पर क्या गिवन है, p की जगह पर 56 गिवन है, जिसको हम 0 के इक्वल कंसिडर करें कि ये हमारे पास जब ये वैल्यू आ जाएगी तब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये प्लस 56 हो जाएगा। यहाँ पर देखें q माइनस 49 इज इक्वल टू 0, यानी जब यहाँ पर q की वैल्यू आ जाएगी उस केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर तभी बना सकेंगे हम इसको। इसलिए हम क्या करेंगे कि 49 जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, जिससे हमें ये मालूम हुआ है कि p की वैल्यू अगर 56 और q की वैल्यू 49 होती तब जाकर हमारा ये क्वेश्चन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी हमने यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड की थी, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम सम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, 4x क्यूब इसको बनाना है, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो ये bन जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, 10 में से 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ से बाकी हमारे पास बच चुका है ax प्लस b। अब यहाँ से देखें जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये 6 है, वेरिएबल्स तो सेम है, ये भी x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है, लेकिन ये 2 है ये 6 है। 2 को 6 बनाने का मतलब है कि हमने इसको 3 यहाँ पर भी राइट कर लेना है, 3 यहाँ पर भी, इट्स मीन 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 4x को 3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। 3 3 हमारे पास आ जाएगा 9। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी,
यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ax माइनस 12x, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b माइनस 9। ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है। अब यहाँ पर देखें, ax माइनस 12x और यहाँ पर हमारे पास है b माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी b के साथ जो 9 माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर प्लस 9 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास दोनों के साथ x है, हम x को हटा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है। x तो हमें मालूम है, वेरिएबल्स दोनों के सेम है, वेरिएबल्स को हमने इग्नोर कर लेना है। a माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जब 12 यहाँ पर था तो माइनस था, इक्वल की दूसरी तरफ चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू हमारे पास प्लस 12 हो और b की वैल्यू 9 होगी, तब जाकर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6th चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।